आदमी 3 दिन और 3 रातों तक रेगिस्तान में फंसा रहा। जब वह लगभग निराश होने वाला था, तभी उसने एक खाई के तल में एक घर देखा। वह जल्दी से नीचे की ओर सीढ़ियां उतर गया ताकि कुछ पानी ले सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस भूमि पर कदम रखते ही उसने नरक के द्वार खोल दिए हैं। घर के भीतर एक औरत खाना बना रही थी। आदमी ने कहा कि वह रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और बचाव दल से संपर्क करने के लिए उसका फोन इस्तेमाल करना चाहता है। औरत ने कहा कि उसके पास फोन नहीं है, लेकिन उसने अभी अभी खाना तैयार किया है, अगर वह भूखा है तो उसके साथ बैठकर खा सकता है। लेकिन जैसे ही आदमी ने खाना मुंह तक लाया, वह रुक गया, क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा। अंत में आदमी ने सिर्फ थोड़ा पानी पिया ताकि वह ठंडा हो सके। क्योंकि रात हो चुकी थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और सोचा कि सुबह निकल जाएगा। लेकिन अगले दिन जब वह खाई के किनारे पहुंचा, तो हैरान रह गया। वह सीढ़ी जिससे वह नीचे आया था, रहस्यमय ढंग से बीच से गायब थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन गायब हिस्सा कहीं नहीं मिला। वह तुरंत उस औरत के पास गया और पूछा कि सीढ़ी कहाँ है। औरत ने कहा कि उसे भी नहीं पता, शायद किसी ने उसे अस्थायी रूप से ले लिया है और वह कल या परसों वापस आ जाएगी। यह सुनकर आदमी के मन में एक अजीब विचार आया। उसने सीढ़ी की ओर देखा और सोचा कि वह रोमांच के लिए रेगिस्तान में आया है और पहली मुश्किल में हार नहीं मान सकता। इसलिए उसने नंगे हाथों से चढ़ने का फैसला किया। लेकिन चट्टान की चिकनी सतह पर कोई पकड़ नहीं थी और वह कुछ ही कदमों के बाद रुक गया। उसने जोर से चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी आवाज सुनेगा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ घाटी में गूंज बनकर रह गई। काफी कोशिशों के बाद आदमी थक गया और मजबूरन वापस लौट आया, उम्मीद करते हुए कि सीढ़ी जल्द वापस आएगी। उसने औरत के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान नहीं देखी। 7 दिन पलक झपकते बीत गए और आदमी सीढ़ी के लौटने की चिंता में बेचैन हो गया। उसने अपने औजारों के बक्से में एक हथौड़ा ढूंढा, अपना सामान बांधा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। हर चोट से एक पकड़ बनती गई और वह धीरे धीरे आधे रास्ते तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह लगभग सफल होने वाला था, किसी ने ऊपर से एक मुर्गा नीचे फेंक दिया। चौंक कर आदमी नीचे गिर पड़ा और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, तब जाकर किसी तरह खड़ा हो सका। उसके पैर के घाव ने चलना भी कठिन बना दिया। 100 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना तो दूर की बात थी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी 2 बच्चे अचानक चट्टान पर प्रकट हुए। आदमी उनके पास गया और मदद की भीख मांगी। उसने कहा कि वह नीचे फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा, अगर वे पुलिस को बुला सके तो बहुत अच्छा होगा। लड़के ने कहा कि उसके पास एक रस्सी और पुली है जिससे वह ऊपर खींच सकता है, लेकिन उसे घर जाकर लाना होगा। आदमी ने बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वह इंतजार करने को तैयार है, चाहे जितना समय लगे। कुछ घंटों बाद सचमुच एक रस्सी नीचे डाली गई। लड़के ने आदमी से कहा कि खुद को बांध ले और वे ऊपर से उसे खींचने लगे। ऊपर उठते हुए आदमी ने एक बार पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। औरत शांति से घर के भीतर से उसे देख रही थी, मानो वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। सचमुच 10 मीटर ऊपर पहुंचते ही समस्या खड़ी हो गई। ऊपर वालों ने अचानक रस्सी छोड़ दी, जिससे आदमी लगभग नीचे गिर गया। आदमी ने चिल्लाकर कहा कि रस्सी पकड़ो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चढ़ने के बाद थकावट से फिसल गया। तेज धूप और रेगिस्तान की गर्मी में वह हवा में झूलता बेहोश हो गया। उसे तभी होश आया जब कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। लेकिन वह बारिश नहीं थी, ऊपर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। असल में वे बूंदें उन शरारती बच्चों की थी जो दूसरों को सताने में आनंद लेते थे। सबसे बड़ा बच्चा 18 से ज्यादा का नहीं था और सबसे छोटा 12 से भी कम। वे अजीब भाषा में नारे लगाते हुए रस्सी को झुलाते रहे, जब तक कि आदमी चट्टान से टकराकर बेहोश नहीं हो गया। सौभाग्य से औरत ने उसे समय पर बचा लिया। उस दिन से आदमी बहुत शांत हो गया। हालांकि वह नहीं समझ पाया कि उस औरत और बच्चों का आपस में क्या संबंध है, लेकिन उसने देखा कि औरत उससे कोई सवाल नहीं कर रही, तो उसने ठहरने का निर्णय लिया ताकि चोट ठीक होने के बाद भागने की योजना बना सके। पोषण सुधारने के लिए उसने रेगिस्तान में कुछ सब्जियां लगाने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से यह एक लड़के का ध्यान आकर्षित कर गया। वह लड़का, जो हमेशा रेगिस्तान में रहा था और बाहरी दुनिया को नहीं जानता था, पूछने लगा कि वह क्या कर रहा है। आदमी ने कहा कि वह बोर हो गया था, इसलिए सब्जियां उगा रहा है। उसने बताया कि रेगिस्तान की मिट्टी काफी उपजाऊ है। उसने यह भी कहा कि यह एक छोटे संसार का प्रतीक है, जो बड़े संसार के भीतर है। लेकिन लड़के को यह बात बहुत गहरी लगी और उसने कहा कि जब समय मिले तो उसे और समझाए। आदमी को एहसास हुआ कि यह लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं है, तो उसने हाँ कर दी और सोचा कि शायद एक दिन वह इसी बच्चे की मदद से भाग सके। इसी दौरान उसका और औरत का रिश्ता भी बेहतर होता गया। लंबे समय तक साथ रहने के कारण कुछ अव्यक्त बातें होने लगी। एक दिन औरत ने अचानक कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनकर आदमी क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे पहले से शक था कि वह और वे बच्चे एक ही टोली के हैं, जो लोगों को यहाँ फंसाकर अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं। उसे डर था कि उसका बच्चा भी उन्हीं बच्चों जैसा राक्षस बन जाएगा। इसलिए उसने हर मौके पर अभ्यास किया और भागने की तैयारी करता रहा। उसकी उम्मीद उसी लड़के पर टिकी थी। हर दिन वह उसे विज्ञान की बातें सिखाता और जब लड़का उस पर भरोसा करने लगा, तो उसने उससे कहा कि अगर वह रस्सी या कोई खुदाई का औजार ला सके तो वह भागने की कोशिश करेगा। लड़का कुछ पल झिझका, फिर बोला कि वह मदद करेगा, लेकिन शर्त यह है कि औरत को भी साथ लाना होगा और वह तभी आएगा जब बाकी बच्चे सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे योजना बना रहे थे, लंबे बालों वाला एक लड़का वहां आ गया और उस लड़के को खींच कर ले गया। अगले दिन उस लड़के की लाश हवा में लटकी मिली। यह देखकर आदमी पछतावे से भर गया।
औरत पागल होकर चिल्लाई कि भाइयों को एक दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऊपर के बच्चे चुप रहे। आदमी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके मुंह पर थूक दिया। तभी आदमी को समझ में आया कि मरा हुआ लड़का उसी औरत का बेटा था। अगर उसने भागने की जिद न की होती तो बच्चा जिंदा होता। औरत ने उसे दोषी ठहराया और लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। 6 महीने बीत गए, आदमी को पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसकी हालत कुत्ते से भी बुरी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन उसे मौका मिला। एक लड़की जो रेगिस्तान से गुजर रही थी उसे मिल गई। औरत को पता न चले इसलिए उसने धीमी आवाज में मदद मांगी। लड़की उसकी हालत देखकर डर गई, लेकिन उसने मदद का वादा किया। यह सुनकर आदमी खुशी से रो पड़ा, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें फिर टूट गईं, क्योंकि ऊपर के लड़कों ने उस लड़की को पकड़ लिया। उन्होंने उसके बाल पकड़कर उसे खाई के किनारे खींचा और आदमी की चीखों के बीच उसका गला काट दिया। यह देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया और खुद को दोष देने लगा। उसने सब छोड़ दिया और औरत से कहा कि वह अब यहीं रहेगा और बच्चों को पालने में मदद करेगा। वह सभी बच्चों का पिता बनेगा ताकि वे एक सच्चा परिवार पा सकें। लेकिन औरत ने कहा कि उसे चुनने का अधिकार नहीं है। उसने कहा कि उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वह अपना बीज दे सके और उनका वंश आगे बढ़ सके। वह तब तक उसे जिंदा रखेगी जब तक बच्चे पैदा नहीं हो जाते। यह सुनकर आदमी ने अपनी किस्मत समझ ली। लेकिन तभी एक मोड़ आया। औरत को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, इतनी तीव्र कि वह खुद पर शक करने लगी। आखिरकार उसने आदमी से मदद मांगी। आदमी ने जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही वह औरत को घर के अंदर ले जा रहा था, ऊपर से लड़का ठंडी निगाहों से उन्हें देख रहा था और नीचे सीढ़ी फेंक दी। आजादी और अपने बच्चे के बीच फंसे आदमी ने आजादी चुनी। उसने औरत को छोड़ दिया और सीढ़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही औरत की चीख और बच्चे के रोने की आवाज आई, आदमी रुक गया। औरत ने असाधारण इच्छाशक्ति से बच्चे को जन्म दे दिया था। यह देखकर आदमी लौट आया और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे की मासूम शक्ल देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन यह भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिका। औरत ने कहा कि वह यहीं रहेगी और बच्चे को पालेगी, और एक दिन यह बच्चा भी उसकी तरह मां बनेगा। उसने कुछ अजीब बातें कहीं, जिससे आदमी पूरी तरह भ्रमित हो गया। अगले ही पल कहानी समाप्त हो गई। आदमी पछतावे के साथ इस दुनिया से चला गया। औरत ने